और फिर 6 अगस्त से 13 अगस्त तक हमारे पास 936 हमें क्रीम ने काम दिया, और 13 से 20 अगस्त को हमें 189 काम दिया, ठीक है। और 20 से 27 जो है 471 दिरहम का काम दिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि हम जो लास्ट मंथ अगस्त का गुज़रा है कि अगस्त में हमने टोटल कितना अर्न किया, और उसमें देखेंगे हम एक्सपेंसेस भी, और उस पर फिर ये बात करेंगे कि अगर आप ख़ुद चलाते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर आप ड्राइवर वगैरह रखते हैं तो क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इस पे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पूरी कैलकुलेशन इस मंथ की कर रखी है, और मैं इस वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट पे भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, हमारे पास सबसे पहला जो स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे ही हवा में तीर चलाते हैं, तो उनका तीर चलाने का फ़ायदा नहीं कोई भी, ठीक है। बात जो प्रूफ के साथ होनी चाहिए, और तभी उसमें भरोसा भी होता है और सब कुछ ट्रस्ट होता है, ठीक है। कहने को बंदा कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट वीडियो के साथ साथ लगा रहा हूँ। पहला हमारा स्क्रीनशॉट है 31 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, ठीक है। और इसमें हमने टोटल, आपको ऊपर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, 1452 रुपीज़ हैं, 52 दिरहम, ठीक है। इसमें हम 31 जो जुलाई है उसके अगर निकाल लेंगे, 2 जो कि बनते हैं 267, आपको टॉप पे भी शो कर रहा है 267, ओके। तो ये हमारे पास बच जाएंगे 1176 दिरहम, ठीक है। ये है हमारे 31 से, यानी अभी हमारे पास ये बाकी अमाउंट जो बच जाएगी, ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 1176 दिरहम हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से 14 तारीख तक हमारे जो हमें इनकम मिलती है, इसमें जो भी मैं इनकम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जस्ट प्रॉफिट नहीं होता, इसमें सालिक वगैरह ऐड होते हैं, ठीक है। जो सालिक भी हम, सालिक क्या होता है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको शायद नहीं, जो हम टूल प्लाजा जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं, ठीक है। ये हर कंट्री का अपने अपने नाम होते हैं, किसी ने सालिक रखा है, किसी ने टूल प्लाजा रखा है, किसी ने पाकिस्तान में ई टैग भी कहते हैं, एम टैग भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या इनके नाम है। हर कंट्री में, सऊदी अरेबिया में इसका डिफरेंट नाम है, अबू धाबी में इसका डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो रोड के ऊपर सालिक होते हैं या टूल प्लाजा होता है, उसकी अमाउंट भी इसमें शामिल होती है, क्योंकि जब हम टूल प्लाजा के या सालिक के नीचे से गुजरते हैं तो वो अमाउंट जो है इसमें ऐड हो जाती है, जो हमारे पास टोटल इसकी इनकम आती है। अभी 7 से 14 जो डेट है उसके आपको शो हो रहे हैं 1439 दिरहम, ठीक है। और 14 से 21 को सबसे कम अमाउंट है, जो कि 541 दिरहम ओनली है, ठीक है। उसके बाद अगस्त 21 टू 28 1900 दिरहम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं जी 28, तो मैंने अभी अलग-अलग स्क्रीनशॉट के साथ मैं, मतलब ये डे वाइज, क्योंकि वो 7-7 दिन का जो ऊबर है वो 7-7 दिन की टोटल आपको अमाउंट बता रहा होता है, ठीक है। फिर बाद में मैंने वो लाता स्क्रीनशॉट पर डे के हिसाब से लेके, तो मैंने वो भी ऐड किया। 28 को 162 दिरहम हमने किया काम, और 30 को जस्ट 48 दिरहम किया, और 31 अगस्त को हमने 124 दिरहम किए, ठीक है। और इन सारी अमाउंट्स का अगर हम टोटल करें तो वो बनता है 4499 दिरहम। ये हमने ऊबर पे काम किया। बाज़ मंथ में होता है कि ऊबर आपको काम ज़्यादा दे रही होती है, और बाज़ मंथ में ये होता है कि आपको क्रीम ज़्यादा। लेकिन मेरे केसेस में मुझे अभी तक जो लगा है वो क्रीम ही ज़्यादा, सॉरी ऊबर ही आपको काम ज़्यादा देती है उसके क्रीम के मुकाबले में, क्योंकि जो क्रीम नॉर्मल टैक्सी में भी क्रीम है, आपको बताता चलूँ, जो मतलब यूएई में नहीं लोग रहते, क्रीम एक लेक्सिस जो लेमोजिन कंपनीज हैं उनके पास भी क्रीम है, वो सेम ही कंपनी है, लेकिन जो नॉर्मल टैक्सी है उधर हाला करके ऑप्शन आता है, और जो लोग नॉर्मल जो राइड्स को इस्तेमाल करेंगे वो हमारी लेक्सिस वगैरह जो भी लेमोजिन कंपनी में गाड़ियाँ हैं उनके पास आता है। इसलिए
अभी करीम के पास वैसे काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी इधर रहने वाले लोग हैं ना परमानेंट, चाहे वो इंग्लिश पीपल हों या कोई भी हो, ठीक है, वो करीम को यूज़ करते हैं क्योंकि वो फेमिलियर हैं उससे और उसको जानते हैं, और उसके थोड़े से फेयर भी ऊबर के बिल मुकाबल कम होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऊबर है वो मोस्टली फॉरेन पीपल इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। टूरिस्ट जितना भी है वो तकरीबन ऊबर ही इस्तेमाल करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता क्रीम के बारे में। कुछ कंट्रीज़ में क्रीम अच्छी चल रही है, लेकिन इधर भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ज़्यादा मैसेज है वो नॉर्मल टैक्सी को जाता है, जो कि RTA कंपनीज़ के अंडर आती हैं सारी टैक्सी। तो मैंने आपको क्रीम की अमाउंट बता दी, इसके बाद ऊबर की बता दी, और अभी हम जाएंगे क्रीम पे। क्रीम पे हमारे पास जो पहला आपको शो हो रहा है, देखें इधर इसमें टोटल आपको ट्रिप भी क्रीम बता रहा है, ठीक है, कितने ट्रिप्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, टोटल ट्रिप भी बताता है। और उसमें फिर हमारे पास सबसे पहले 30 जुलाई से 6 जुलाई तक, क्योंकि इनका ऊबर और क्रीम का एक दिन का डिफरेंस है। ये देखें, क्रीम संडे को अपना वीक स्टार्ट करती है, ठीक है, न्यू वीक, मतलब संडे में जो भी आप अर्निंग करेंगे वो ये नेक्स्ट वीक जो सैटरडे तक होगा ना, संडे से सैटरडे तक जो है वो है क्रीम का, ठीक है। और ऊबर जो है वो मंडे से मंडे तक का करती है, यानी मंडे से संडे तक जो भी अर्निंग होगी वो शेड्यूल में, इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये जी करीमा में 30 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक हमें दे रही है टोटल 964, और उसमें हम 30 का अगर लेस करेंगे तो 267 आ जाएगा 30 जुलाई का, और बाकी हमारे पास अमाउंट बच जाएगी, यानी 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक 697, ठीक है। और फिर 6 अगस्त से 13 अगस्त तक हमारे पास 936 हमें क्रीम ने काम दिया, और 13 से 20 अगस्त को हमें 189 काम दिया, ठीक है। और 20 से 27 जो है 471 दिरहम का काम दिया। और उसके बाद हमारे पास है 27 से 3 तक का जो शेड्यूल में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास टोटल है 1286, उसमें हम तकरीबन माइनस करेंगे 3 डेज़ का, जो कि अमाउंट बनती है 305 दिरहम। 305 दिरहम ये अमाउंट बनती है, 3 दिन की हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ जो अगस्त है उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारे पास अमाउंट बन रही है 305 दिरहम लेस करने के बाद 981, और ये जो सारी अमाउंट हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं 697, 936, 189, 471 और 981 को अगर करेंगे कैलकुलेशन तो ये हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 3274 दिरहम। ये हमें दिया जी क्रीम ने काम, ठीक है। अभी क्रीम के और जो 4499 और 3274 को हम अगर सबमिट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 7773 दिरहम का हमने एक मंथ में काम किया ऊबर और क्रीम का मिला के, ठीक है। इसमें हमने देखें ये जस्ट आप अभी कैलकुलेशन ना करने लग जाना कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं, इसमें मैं आपको एक्सपेंसिव भी बताऊंगा, ठीक है। मैं मतलब 12 घंटे की ड्यूटी या 12.5 घंटे की ड्यूटी का ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आप 2 बंदे काम कर रहे हैं या अकेला काम कर रहा है, ये बाद में देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसमें एक्सपेंसिव बता दूँ। हमारी तकरीबन जो इंस्टॉलमेंट आ रही है एवरेज 9,000 से 9,500 दिरहम के दरमियान आती है, जो एवरेज इंस्टॉलमेंट हमारी आती है। उसमें सालिक वो ऐड करके सालिक होता है, RTA का और कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो सारे डाल के वो हमें भेजते हैं तकरीबन, ठीक है। वैसे तो इस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जो पर मंथ बनती है वो 5500 समथिंग बनती है, लेकिन हम टोटल जो हमें कंपनी चार्ज करती है हर महीने
जी तो 9,500 हमारी इंस्टॉलमेंट थी, और 9,500 में से अगर 2 बंदों पे डिवाइड करें तो वो बन जाएगा 4,750 दिरहम पर बंदे को, ठीक है, पर हेड को। 2 बंदे हैं, 4,750। और हमारे पास जो टोटल इनकम आई थी वो 7,773 दिरहम थी। उसमें से ये माइनस करें तो हमारे पास बच जाते हैं 3,023 दिरहम, ठीक है। 3,023 दिरहम में हमने अभी निकालना है पेट्रोल गाड़ी का। एवरेज मैं पेट्रोल लगा रहा हूँ एक बंदे का ही तकरीबन, ठीक है, 1,200 दिरहम का। और 3,023 दिरहम में से 1,200 दिरहम निकालें तो 1,823 दिरहम बाकी बच जाते हैं। और 2 इसके और पक्के मतलब एक्सपेंसेस हैं। गाड़ी डेली वाश होती है, और तकरीबन 1 महीने में एक बार तो लाजिम इसका ऑयल चेंज करवाना होता है, ठीक है। ऑयल चेंज करवाते हैं, वो 120 दिरहम वो लेते हैं, ठीक है। और ये 2 बंदों पे डिवाइड करें तो वो आपके जो हिस्से में आएंगे 100 तकरीबन 10 दिरहम आ जाएंगे, ठीक है। 110 दिरहम आपके हिस्से में आ जाएं, ये लेस करें, 1,713 दिरहम बाकी बच गए हमारे पास। 1,713 दिरहम में भाईजान देखें, हमारे ड्राइवर लोग या बाकी मुझे नहीं पता किस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो बंदा गाड़ी चला रहा है, अगर खुद ओनर ही उसका गाड़ी चला रहा है तो ऑफ कोर्स कोई भी बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, तो वो अपनी सैलरी भी वो बिज़नेस से लेता है, ठीक है। अगर मैं खुद चला रहा हूँ तो मुझे बच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये देखें गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन में मतलब कि ये हर साल इसकी कास्ट में कमी जो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी इसकी जो टोटल वैल्यू है उसमें ये कम होती जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा ये गाड़ी तकरीबन 7-8 महीने बाद ये 100% टायर भी लेगी। 4 टायर भी आपने चेंज करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन साल के बाद ये गियर ऑयल चेंज भी लेगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। छोटी चीज़ों को अगर ऐड करें तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमें 1,713 दिरहम बचे, और 1,713 दिरहम में अगर मैं सैलरी, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद नहीं चला रहा, मैं किसी बंदे को वो गाड़ी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास 1,713 दिरहम 3,000 में से 1,713 दिरहम निकालें, ठीक है, तो वो तो हमें जेब से जा रहा है। बाकी भाई तकरीबन कितना जा रहा है, 1,300 दिरहम तो हमें पॉकेट से पड़ रहा है भाई। अगर एवरेज एक सैलरी दें 3,000 ड्राइवर को, लेकिन 3,000 सैलरी लेते कम है, मतलब मैं खुद चला के मुझे बच रहा है जिस 1,313 दिरहम। तो ये थी आज की वीडियो। तो लेमोज़ीन में आने से पहले ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा, जहन में रखिएगा, और देख लें। अगर आपको ये बेस्ट ऑप्शन लगता है, ये बेस्ट बिज़नेस लगता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई और इस बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिट देता है तो वो एक अलग आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आने से पहले आपके ये माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये अगस्त का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगस्त मंथ में ये सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मतलब 1,700 दिरहम ही बचाना है तो इससे तो अच्छा है अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी की है, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट अगर 2 बंदे मिलकर कर रहे हैं तो मिनिमम 30,000 दिरहम तो उसने इन्वेस्टमेंट की है। जो आपने लाइसेंस पे 8,000 इन्वेस्टमेंट की है, आरटीए कार्ड पे इन्वेस्टमेंट किया, वो भी हर साल रीन्यू होंगे, ठीक है। मतलब आरटीए कार्ड भी रीन्यू होगा, लाइसेंस भी रीन्यू होगा, ठीक है, सारी चीज़ें, गाड़ी भी रीन्यू होगी। अभी तो गाड़ी का जो रीन्यू का एक्सपेंसेस है, मतलब हर साल इसकी इंश्योरेंस होगी, आरटीए से पास होगी, सारी चीज़ें इसके वो भी नहीं इसमें डाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर छोटी छोटी देखें, कोई भी बिज़नेस है उसमें से हर चीज़ आपने मतलब उसी बिज़नेस में निकालनी होती है, और उसके फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स उसमें से हमने वो सारी चीज़ों को देखना होता है। ये नहीं कि हमने अपनी पॉकेट से या किसी और सोर्स से तो हमें कोई इनकम नहीं आ रही, हमारे पास तो यही सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। तो आपको कौन सा बिज़नेस अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैंने आपको आज की कैलकुलेशन करके बता दी है।
एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ, मैं दिन को जॉब कर रहा हूँ और रात का तकरीबन काम ना होने का बराबर है। रात वाला बंदा जो है मैक्सिमम जो है वो 200 तक उसकी एवरेज रखें, 200 भी ज़्यादा है, मतलब कभी कभी तो होता है तकरीबन मैक्सिमम 100 दिरहम का काम रात को होता है, ठीक है। तो मैं दिन को ये कर रहा हूँ जो रात वाला होगा, क्योंकि मैं शिफ्ट तो हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई है वो तो एक ही बात है। तो अगर आप पार्टनर हो तो फिर आपको गाड़ी 10 दिन मतलब 15 दिन आपको दिन को चलानी पड़ेगी, 15 दिन रात को चलानी पड़ेगी, ताकि दोनों पार्टनर को इक्वल जो इनकम है वो डिवाइड होके आए, ठीक है। ये मैं आपको दिन में चला के गाड़ी तो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रात को अगर काम करता हूँ तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 5,000 तक मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन भी लें जो आपको अच्छा लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अपना